हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए की कर रहे हो, एयरफोर्स की प्रिपरेशन या फिर नेवी और फिर कोस्ट गार्ड की किन्हीं भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ये करंट अफेयर्स सभी एग्जामिनेशन में आते हैं, तो सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप अगर नॉन डिफेंस एस्पायरेंट भी है तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस, आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना है। आपको पहले पढ़ना है और देन फिर हमारे सॉल्यूशंस को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या लिखा गया है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 2021 कब मनाया गया है? तो डायरेक्ट एक्शन डे आपका 2021 में 16 अगस्त को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बता दें हम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ऑर्गन्स डे पहला है आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया गया है। कब? 13 अगस्त को। ठीक है। अगर दूसरे कुछ पॉइंट की बात करें तो दूसरे में आपको क्या रख रहा है? इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल यूथ डे आपको 12 अगस्त को, कब? 12 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है। और ये दोनों आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। और जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है? तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चीज़ आपके लिए इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो कुछ बच्चों को डिमांड था कि सर कुछ और एक्स्ट्रा साथ साथ में बताते चलिए। पहले हम सिंपली क्वेश्चन के साथ आंसर बताते थे, अभी कुछ एक दो पॉइंट और भी एक्स्ट्रा बताएंगे ताकि क्या हो, कुछ ज़्यादा आप यहाँ से सीख सके। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ से नॉलेज अच्छा मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने 54 खिलाड़ी क्या करेंगे? 54 खिलाड़ी क्या करेंगे? वो भाग लेंगे, पार्टिसिपेट होंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? ठीक है। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? ठीक है। तो ये बना है कौन सा? कॉइन DCX। जैसे क्रिप्टो करेंसी आपने जाना होगा, जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं और रियल करेंसी, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक वर्चुअल करेंसी होता है जो कि आपके क्या होता है, कंप्यूटर में उसको दिखाया जाता है, कंप्यूटर में होता है। तो उस करेंसी से, हालांकि उस करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बिटकॉइन का भी नाम सुना होगा, बिटकॉइन भी एक करेंसी ही है। तो इसी तरफ कहा जा रहा है कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है? तो ये है कॉइन DCX। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रिप्टो करेंसी होते हैं और सभी क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग वैल्यू होते हैं। जैसे एक बिटकॉइन का वैल्यू शायद अभी के समय पे लगभग 27 से 28 लाख रुपया होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार सभी बिटकॉइंस के अलग अलग डिमांड है, अलग अलग वैल्यू है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा लिया है? तो ये न्यूज़ आपको बार बार देखने के लिए मिलता होगा। तो ये इसका तो आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि तालिबान ने किस देश पर कब्जा किया है। तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है। जो अफगानिस्तान होता है वो कहाँ स्थित है? वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। याद रखिए कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, अफगानिस्तान क्या है? AFGHANISTAN। अफगानिस्तान के बारे में कुछ जान लीजिए। तो ये कहाँ पे है? एशिया कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। ठीक है। एशिया महाद्वीप में। तो हिंदी में लिख देते हैं, चलिए, एशिया महाद्वीप। ठीक है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी की बात करते हैं, राजधानी। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है आपको काबुल में। क्या है? काबुल। ठीक है। काबुल में। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी अफगानी। ठीक है। चलिए, तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमने यहाँ पे बताया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद होना चाहिए, अशरफ गनी
क्या है, अशरफ गनी अहमद जई, क्या है, अशरफ गनी अहमद जई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो प्रशांत अग्रवाल को किस राज्य की नया पुलिस निर्देशक यानी महानिर्देशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के, कहाँ पे, हरियाणा के डीजीपी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी कौन बने हैं आपको बता दें, तो वो बने हैं मुकुल गोयल। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है जो कि आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम पॉइंट में पहला करके यूपी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के डीजीपी किनको नियुक्त किया गया है, यूपी के डीजीपी ये नियुक्त किया गया है किनको, मुकुल गोयल। ठीक है, मुकुल गोयल। उसी तरह दूसरा याद रखिए केरल का अनिल कांत। ठीक है, अनिल कांत। उसी तरह तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु के डीजीपी किन्हें बनाया गया है, सब डीजीपी लिख लीजिएगा, ये सभी क्या है, महानिर्देशक हैं, डीजीपी बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये डीजीपी अभी बनाया गया है सी शैलेंद्र बाबू, सी शैलेंद्र बाबू। ठीक है, तो ये क्या है ना, आपको 3 पॉइंट और याद आपको रखने हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है। ठीक है, तो किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है, तो वो है बीपीसीएल। क्या है, बीपीसीएल। बीपीसीएल का मतलब होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म बता दें तो भारत पेट्रोलियम, PETROLEUM, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्थापना वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, सॉरी 1952 में। क्या हुआ, 1952 में। इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मुंबई, यानी महाराष्ट्र जिसे आप जानते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, तो ये क्या रखना है आपको, कुछ पॉइंट इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ पे 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा बना है। तो सैटेलाइट फोन से लैस देश का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क यानी नेशनल उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसे बनाया गया है, तो वो बनाया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है कि आदिपूरम त्यौहार, आदिपूरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आदिपूरम फेस्टिवल जो होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक और आपको बता दें कि हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हरेला, HARELA, हरेला फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, उसी तरह बात करें कि गुरेज पर्व कहाँ मनाया जाता है, गुरेज पर्व पहला है, ये दूसरा है, गुरेज पर्व तो ये मनाया जाता है, आपको बता दें ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, JN के लिख देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये कुछ आपको क्या है बातें जो कि आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है। उसी तरह बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है, तो इसको भी लिख लीजिए, बोनालू पर्व, तो इसे कहाँ मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है तेलंगाना। ठीक है, कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये क्या थे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको और भी एक्स्ट्रा याद रखना है, ताकि क्या हो आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 9 में क्या कहा जा रहा है कि फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना सेव्ड US इंडिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो सिंपली यह पुस्तक आपको बता दें कि तन्वी मदन के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है, तन्वी मदन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये जो तन्वी मदन है आप इसको
त आधा न भी कर सकते हैं, ठीक है। तन्वी मदन, ठीक है, तन्वी मदन, समझ रहे हैं, इनके द्वारा लिखी गई है, तन्वी मदन के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक और पुस्तक जिनके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, तो उस पुस्तक को भी नाम याद रखिएगा कि ओवर ईट, क्या है, OVER, ठीक है, ओवर ईट नाम पुस्तक है एक, ठीक है। ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लोलो जोन्स, ठीक है, लोलो जोन्स, किसके द्वारा लिखी गई है, लोलो जोन्स के द्वारा लिखी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और देन फिर हमारे सॉल्यूशंस को देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं, क्या कही है, 117वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या थे आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से है। तो करंट अफेयर सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन होते हैं, तो सभी बच्चे इसे देख सकते हैं और सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं और आपके सारे डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड PDF और आपको सारे डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो बात करते हैं हम इस वीडियो के PDF के बारे में। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्टली PDF के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।